नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बर्डिंग टीचर्स गाइड पर। बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक किशोर भारती में संकलित पाठ 15 प्रेमचंद, जो कि एक जीवनी है नागार्जुन द्वारा रचित, उसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आइए देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, प्रेमचंद के बचपन की कठिनाइयों का वर्णन करें। आपने बताना है कि प्रेमचंद ने जो थी वो बचपन में क्या क्या कठिनाइयां झेली। तो उत्तर देखते हैं। प्रेमचंद ने बचपन में ही बड़े कष्ट झेले थे। वे अभी 7 वर्ष के ही थे कि उनका माता का देहांत हो गया। पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। सौतेली माँ का व्यवहार इनके प्रति अच्छा नहीं था। इनके पिता ने छोटी उम्र में ही इनका विवाह कर दिया और इनकी पहली पत्नी ने भी इन्हें बहुत तंग किया। पिता की मृत्यु के बाद तो इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। प्रेमचंद जी की ऐसी भी हालत आई कि उनके पाँव में जूते ना थे और पहनने के लिए पूरे वस्त्र भी प्राप्त न होते थे। तो बच्चों, इसमें बताना है आपने कि प्रेमचंद ने शुरू से ही बचपन से ही बड़े कष्ट झेले थे, क्योंकि जब वह 7 वर्ष के थे, 7 साल के थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तो फिर पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था। उनकी माता की मृत्यु के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। जो इनकी सौतेली माँ थी, उसका व्यवहार जो था इनके लिए अच्छा नहीं था और इनके पिता ने प्रेमचंद की भी छोटी उम्र में ही शादी करवा दी। और जो इनकी पहली पत्नी थी, पहली पत्नी इसलिए बोला गया है क्योंकि प्रेमचंद ने 2 शादियाँ की थी और इनकी दूसरी पत्नी का नाम शिवरानी था। तो जो इनकी पहली पत्नी थी वो इन्हें बहुत तंग किया करती थी। और जैसे ही फिर कुछ समय बाद जो थी पिताजी की, इनके प्रेमचंद जी के जो पिता थे, इनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही इनकी पिता की मृत्यु हुई उस पर तो उनकी मृत्यु पर तो इन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर इनको और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। प्रेमचंद की ऐसी हालत भी आई कि उनके पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं होते थे और शरीर पर पहनने के लिए पूरे वस्त्र अच्छी तरह से इनको वस्त्र भी, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं मिलते थे। इतनी इनकी ऐसी हालत भी आई। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। उनकी दूसरी पत्नी शिवरानी उनके लिए वरदान साबित हुई, कैसे? जो प्रेमचंद है, उनकी दूसरी पत्नी का नाम शिवरानी था, तो वो उनके लिए वरदान साबित हुई कैसे? तो उत्तर देखते हैं। प्रेमचंद ने शिवरानी नामक एक बाल विधवा से दूसरा विवाह कर लिया। शिवरानी एक अच्छी पत्नी साबित हुई। क्योंकि उसने अपने पति को हर प्रकार का सहयोग दिया। शिवरानी के सहयोग, स्नेह और प्रेरणा से प्रेमचंद जी को जीवन की मुसीबतों का सामना करने की एक नई शक्ति मिली। वह अपने लक्ष्य के लिए तन मन से जुट गए। तो अब इसमें बताना है कि जो प्रेमचंद की दूसरी पत्नी थी शिवरानी, वो एक बाल विधवा थी। उनकी शादी जो थी बचपन में ही हो गई थी और वो बचपन में ही विधवा हो गई थी। तो उन्होंने बाल विधवा शिवरानी जो बाल विधवा थी उनसे दूसरा विवाह किया था। वो प्रेमचंद के लिए अच्छी पत्नी साबित हुई। कैसे साबित हुई? कि जो शिवरानी थी, उन्होंने अपने पति प्रेमचंद को हर प्रकार का सहयोग दिया, हर तरह से उनको कोऑपरेट किया। और शिवरानी का सहयोग पाकर ही, उनकी कोऑपरेशन पाकर, उनका स्नेह पाकर और उनकी प्रेरणा पाकर प्रेमचंद जो थे उनको जीवन की मुसीबतों का सामना करने की एक नई शक्ति मिली और वे अपने लक्ष्य के लिए तन मन से जुट गए। ये सब हुआ उसकी जो शिवरानी थी उनकी प्रेरणा, स्नेह और सहयोग के कारण। तो इस प्रकार से वो जो थी शिवरानी जो थी वो प्रेमचंद के लिए वरदान साबित हुई, क्योंकि आगे चलकर प्रेमचंद जो थे वो ये उपन्यासकार के नाम से जाने जाते हैं। ये तो बच्चों, आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेमचंद का क्या योगदान रहा? उत्तर, प्रेमचंद जी ने स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को तेज करने के लिए कई उपन्यास और कहानियां लिखी, जिससे प्रभावित होकर लाखों लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कोई 3 विशेषताएं, उनके जीवन की उपयुक्त घटनाएं उद्धृत करके बताइए। उत्तर देखते हैं।
प्रेमचंद के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहले तो वो समाज सुधारक थे। कैसे? कि वे समाज सुधारक थे। उन्होंने शिवरानी नाम की बाल विधवा से विवाह करके समाज की रूढ़ियों पर चोट की। समाज सुधारक वो इस तरह से थे कि उन्होंने बाल विधवा से विवाह करके समाज को ये बताया कि जो बाल विधवा जो है ये प्रथा, ये रीत जो है ये इसको ख़त्म करना चाहिए और बाल विधवा जो होती हैं उनको भी जीने का अधिकार है। तो इसलिए उन्होंने इस तरह से समाज सुधारक के रूप में कार्य किया। परिश्रमी, वे अत्यधिक परिश्रमी थे। उन्होंने अधिक परिश्रम करके लगभग 300 कहानियाँ तथा 12 उपन्यासों की रचना की। तो यहाँ पे आपने बताना है कि ये बहुत ज़्यादा मेहनती थे, तभी तो इन्होंने लगभग मतलब 300 और लगभग 12 उपन्यासों की रचना की। इनका एक उपन्यास जो था वो अधूरा रह गया था जिसका नाम था मंगलसूत्र। वह लिखते लिखते ही उसके दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, स्वाभिमानी। ये स्वाभिमानी थे, वे स्वाभिमानी थे और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही इन्होंने सरकारी नौकरी को छोड़ दिया था। इस प्रकार इनकी एक विशेषता ये भी है कि ये स्वाभिमानी थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रेमचंद के साहित्य का संक्षिप्त परिचय दें। तो आपने इसका शॉर्ट में परिचय देना है। इसका प्रेमचंद के जो साहित्य उनका परिचय देना है। तो उत्तर देखते हैं। प्रेमचंद ने कई उपन्यास, कहानियां और नाटक भी लिखे। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे? निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन, वरदान, कायाकल्प तथा गोदान और भी इनके उपन्यास थे। उनमें से एक उपन्यास था इनका मंगलसूत्र जो अपूर्ण रह गया था। उसके बाद कहानियाँ, इन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी। इनकी कहानियाँ जो थी मानसरोवर में संकलित हैं। और नाटक इन्होंने कौन कौन से लिखे थे? संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी। तो ये इनका संक्षिप्त परिचय था। तो ये इनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय था, शॉर्ट में परिचय था। तो ये इस प्रकार से आपने बताना है कि इन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे और कहानी इनकी लगभग 300 कहानियाँ इन्होंने लिखी थी। और फिर ये मानसरोवर में संकलित हैं इनकी कहानियाँ। नाटक भी इन्होंने कौन कौन से लिखे थे ये हमने इसका संक्षिप्त परिचय में, इनके साहित्य, प्रेमचंद के साहित्य का संक्षिप्त परिचय में हमने ये सब पढ़ा। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रेमचंद के हमने कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर चर्चा की आज। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये पाठ अच्छे से, ये प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।